आकाशवाणी का ये अहमदाबाद वडोदरा केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम हिंदी जगत। प्रस्तुति दीप शिखा दुर्गा पाल की। हिंदी जगत सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को मधु का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, 2025 में ये हमारी पहली मुलाकात है, तो आप सबको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ, थोड़ी देर जरूर हो गई है शुभकामनाएं देने में, पर कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। 8वां दिन है आज नए साल का, और हाँ, 10 जनवरी को होता है विश्व हिंदी दिवस। तो इस अवसर पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं कुमुद वर्मा। साहित्य की दुनिया में एक जाना माना नाम है कुमुद वर्मा। आप लेखिका हैं, कवयित्री हैं, इंटरप्रेटर हैं और एक समाज सेविका भी हैं। तो कुमुद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है हिंदी जगत। नमस्कार। धन्यवाद मधु जी। इस कार्यक्रम से जुड़ने वाले सभी श्रोताओं का और आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मेरी तरफ से भी आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद कुमुद जी, मेरा स्वागत करने के लिए। पहली बार किसने मेरा स्वागत किया इस कार्यक्रम में। वैसे कुमुद जी, आपसे पहला सवाल मैं पूछना चाहूँगी कि आपकी रुचि हिंदी में किस तरीके से हुई, किस प्रकार हुई? मैं मूलतः पंजाबी हूँ जी, लेकिन जब हिंदी पढ़ती थी तो कविताएं मेरे दिल को छू जाती थी। उन कविताओं को मैंने याद करना और उन शब्दों को, भावों को बहुत अच्छे से ग्रहण करना जब शुरू किया, तो मेरे जीवन में एक ऐसा समय आया जब मैंने अपने माता पिता समान दादा दादी को खो दिया। उस समय जो भावनाएं थी वो कविता के माध्यम से बहने लगी और लिखनी चलने लगी। बस हिंदी उसके बाद अपने आप जुड़ती चली गई मेरे साथ, और आपने हिंदी में लिखना भी शुरू कर दिया। जी। आपने कई पुस्तकें लिखी हैं, कविताएं लिखी हैं, जी, है ना? ठीक है, उनकी चर्चा हम करेंगे, लेकिन थोड़ी बाद में। पहले हम चर्चा कर लेते हैं जो 10 तारीख को हमारा हिंदी दिवस है उसके बारे में। जी। हिंदी दिवस सबसे पहले नागपुर में हम बात कर रहे हैं पहली बार विश्व हिंदी सम्मेलन की। 10 जनवरी को क्योंकि हुआ था, तो इसके उद्घाटन पर प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी स्वयं उपस्थित थी। सम्मेलन में 30 देशों के 122 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। इसके बाद मॉरिशस, यूनाइटेड किंगडम जिसे हम यूके कहते हैं, त्रिनिदाद, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए आदि में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। भारत में प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस मनाए जाने की घोषणा हमारे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2006 में की थी। 10 जनवरी का दिन तय किया गया था क्योंकि इस दिन विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित हुआ था, और तभी से हम ये परंपरा निभाते चले आ रहे हैं। जी, हिंदी आज के युग में एक ऐसी भाषा हो गई है जो कई देशों में बोली जा रही है। जी। आने वाले भविष्य में ये जो डिजिटल दुनिया अभी चल रही है, उसमें भी हिंदी की काफ़ी लोकप्रियता बढ़ी है। आपका क्या मानना है? हिंदी आज लगभग 75 देशों में बोली जाती है। लगभग 76 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं। जी। हमारी जो नई पीढ़ी है उसका झुकाव हिंदी की तरफ काफ़ी है। विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों ने भी अपने ऐप अब हिंदी में बनाने शुरू कर दिए हैं। जी। और हमारे जो इंटरनेट पे काफ़ी सारी ऐसी सुविधाएं उपलब्ध हैं जिससे हम किसी भी भाषा से अपनी हिंदी भाषा में ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तुरंत फुरत वो अनुवादित होकर हमारे सामने उपस्थित होता है। जब विश्व ने इस चीज़ को पहचाना कि हिंदी की एक विशेष ज़रूरत है, तो हम कैसे उससे अछूते रह सकते हैं। बहुत सही बात है। एक समय ऐसा आ रहा था जब लग रहा था कि हिंदी की लोकप्रियता कम होती जाएगी और आने वाले जो जनरेशन है, आने वाली है, वो हिंदी में बात करेगी ही नहीं या काम करेगी नहीं। पर अभी धीरे धीरे हमें लग रहा है कि नहीं, हिंदी एक अपनी जगह बना रही है। जब हम हिंदी की बात करते हैं या लेखन की बात करते हैं, तो हम 7 विधाओं की बात करते हैं। जी। 7 विधाएं हमारे विद्यालयों में या विश्वविद्यालयों में तो पढ़ा दी जाती हैं, लेकिन उसके बाद जो बाहर तकनीकी का संसार है, सब अपनी बात हिंदी के माध्यम से कहने की कोशिश करते हैं। कितना भी हो जाए, हमारा घर में जब पैदा होने के बाद जीवन आगे चलता है,
हम अपनी मातृभाषा से अछूते कैसे रह सकते हैं। जो शब्द माँ है हिंदी की देन है, पिता हिंदी की देन है, और जो नाते रिश्ते हैं वो सब भी फूफा बुआ सब हिंदी में ही जाने जाते हैं, नहीं तो अंग्रेजी में तो आप सबको आंट अंकल ही बोलते रह जाएंगे। आप रिश्तों को सही नाम दे ही नहीं पाते हैं जब आप अंग्रेजी बोलते हैं। जब आपने बात की अभी कि ये अनुवाद भी अब हिंदी में हो रहे हैं, बहुत सारे चीज़ों के आप ऑनलाइन देखते हैं अनुवाद हो रहे हैं, आपने भी कुछ अनुवाद का काम किया है, मुझे जहाँ तक पता है कि वाइब्रेंट गुजरात में आपने भी कुछ इंटरप्रेटर का काम किया, तो वो कैसे किया था आपने? जी, वाइब्रेंट गुजरात में बहुत सारे रेडियो चैनल्स होते हैं जी। अलग अलग भाषा को इंग्लिश का फीड दिया जाता है। हमारे पास हिंदी का रेडियो चैनल था। यदि हिंदी में ही आ रहा है तो उसको हमें अंग्रेज़ी में अनुवाद करके जापानीज़, रशियन और उर्दू इन सब लैंग्वेजेस को भेजना होता था। वहाँ से उनके इंटरप्रेटर बैठकर इसे अपने रेडियो चैनल से अपनी अपनी भाषा में प्रसारित करते थे। अगर वो हिंदी में आ रहा है तो इंग्लिश में आ रहा है तो हिंदी में उसको हमें प्रसारित करने में मदद करनी होती थी। ये तुरंत फुरत काम होता है, सोचने का ज़्यादा टाइम नहीं होता। अगर आपके जहन में हिंदी बसी नहीं होगी तो आप नहीं कर पाओगे। बिल्कुल। ये काम थोड़ा सा तो आपको मुश्किल लगता होगा, क्योंकि कौन क्या बोल रहा है उसके हिसाब से बिल्कुल आपको उसे ट्रांसलेट अनुवाद करके देना होता है। उसकी सोच आप अपने शब्दों में डाल रहे हैं, थोड़ा तो मुश्किल है। ये बहुत मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल नहीं है। मेरे को एकदम से फ़ोन आया था और उसमें जैसे कि आप जानते हैं सिक्योरिटी वगैरह का भी काफ़ी इशू रहता है, तो उन्होंने मेरे को शायद 1 सप्ताह पहले ही बुलाया था। तो मैंने फिर सप्ताह भर इसकी प्रैक्टिस करी थी कि अलग अलग मैंने चैनल्स पर जाके उनको सुना और हिंदी भाषा में अनुवादित करने का पूरा प्रयास किया। और जब मैं अपने रेडियो चैनल पर बैठी वाइब्रेंट गुजरात में जाकर, तो मैं मानसिक रूप से तैयार थी। बिल्कुल। जब आप होमवर्क आपका किया होता है तो आप फिर प्रिपेयर रहते हैं, हर एक चीज़ के लिए तैयार रहते हैं आप। अब मैं बात करना चाहूँगी आपकी कुछ पुस्तकों के बारे में। आपने कुछ पुस्तकें लिखी हैं, कविताएं लिखी हैं, तो हमारे श्रोताओं को बताएं कि आपने क्या क्या लिखा है। जी, सबसे पहले क्योंकि हमने कविता की बात करी तो कविता की पुस्तकों से शुरू करते हैं। मेरी 2 कविता के संकलन है। इसके अलावा मेरे एक बाल काव्य संकलन है, हम तो बच्चे हैं। मैंने 2 पुस्तकें जीवनियों पर लिखी हैं, एक भारत गौरव, एक डायनेमिक डीएम। डायनेमिक डीएम पे भविष्य में आप शायद बड़े पर्दे पर भी इसका रूप देखेंगे। बहुत बहुत बधाई हो, और हम चाहेंगे कि जल्दी से हम उस पर कोई फिल्म देखें। धन्यवाद। इसके अलावा मैंने अध्यापन पर 2 पुस्तकें लिखी हैं। कुशल अध्यापक कैसे बने, जिसका गुजराती अनुवाद श्रेष्ठ शिक्षक केवी रीते थवाए एक बेस्ट सेलर है। डायनेमिक डीएम भी बेस्ट सेलर है। अध्यापन का इंद्रधनुष वापस से मेरी अध्यापन पर पुस्तक है। इसका लगभग 5 भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। यह 2 भाषाओं में अभी बाजार में उपलब्ध है, 3 भाषाओं रशियन, चाइनीज और नेपाली में जल्दी ही उपलब्ध होगी। जी। अच्छा, एक और बात आपके बारे में मैंने सुनी है कि आप अहिंदी भाषियों को हिंदी सिखाती हैं। ये आप काम कैसे करती हैं? इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा अनुभव है। मैं 30 साल से अहिंदी भाषी क्षेत्र में रह रही हूँ। मेरे बच्चे जब छोटे थे तो मुझे बहुत मुश्किल होती थी, उनके लिए साहित्य हिंदी का अनुपलब्ध रहता था और उनके जो साथ पढ़ने वाले मित्र थे ज़्यादातर, जैसे मैं गुजरात में हूँ अभी, तो गुजराती है या साउथ इंडियंस हैं, बंगाल से लोग थे, उनको सबको हिंदी में बहुत मुश्किल होती थी। मेरे बच्चों के लिए मैंने खुद ही लिखना शुरू करा, कविताएं और जो भी उनको छोटा बहुत लेख वगैरह वाचन के लिए चाहिए होता था, मैं स्वयं लिख दिया करती थी। तो लोगों को पता चला कि हिंदी में हमें यहाँ से मदद मिल सकती है, तो वो मेरे पास आने लगे। और एक बच्चा तो आया, जैसे क ख ग घ, मैंने उसको पढ़ने को बोला, छोटा का बड़ा का। मैंने कहा कि ये इंग्लिश में होता है, छोटी है बड़ी है, हिंदी में ऐसे नहीं होता। और वहाँ से मेरी शुरुआत हुई और मैंने निःशुल्क
सबको हिंदी सिखानी शुरू करी। अच्छा। और मैं प्रतिवर्ष एक बच्चा अवश्य पढ़ाती हूँ, और बीच में कुछ साल ऐसे हो गए जिसमें मेरे पास 6-6, 7-7 बच्चे होते थे। जी। मैं ट्यूशन नहीं करती हूँ, लेकिन मेरा टारगेट रहता है कि मैं 2 महीने में बच्चों को हिंदी लिखने लायक, जो वो सोच रहे हैं वो लिख पाए हिंदी में, उतना पढ़ा दूँ। जी, बहुत अच्छी बात है। अगर इस तरह से चला तो कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे ज़रूर जो आपसे हिंदी सीख ही लेंगे, है ना। कुमुद जी, अब ये हिंदी दिवस आ ही रहा है, तो आप मुझे ये बताइए कि हिंदी का स्तर आज के युग में कैसा है? हिंदी का स्तर तो मैं कहूँगी उच्च कोटि का है। हाँ, ये मेरे तो दिल में बसी है हिंदी। जी जी। विदेशों में जब भी आप जाते हैं तो भारत से होने के कारण आपकी पहचान और एक भारतीय के रूप में, और उसके साथ जुड़ी आपकी भाषा हिंदी से आप पहचाने जाते हैं। जब बाहर लोग आपको हिंदी बोलते दिखते हैं तो जो अपनापन महसूस होता है उसके लिए शब्द नहीं है। वैश्विक परिदृश्य में हिंदी की स्वीकार्यता निरंतर बढ़ रही है। यह देखते हुए यह कहना असंगत नहीं होगा कि अब वह दिन दूर नहीं जब हमारी राजभाषा हिंदी चीन की राजभाषा चीनी को पछाड़कर शीर्ष पर आएगी। और हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड का तो बहुत नाम है। एक बार ऐसे मिस्र में जाना हुआ तो कायरो में लोग अमिताभ बच्चन जी के डायलॉग सुना रहे थे और उनके गाने बजा रहे थे, और पुरुषों को देखकर बोलते हैं, हम और आप भाई भाई। अच्छा। ऐसे ही रूस में पुराने समय में राज कपूर जी एवं उसके बाद मिथुन दा की फिल्मों के कारण हिंदी को बहुत बढ़ावा मिला। आजकल टीवी सीरियल्स भी ये काम बहुत अच्छे से निभा रहे हैं, और बॉलीवुड के सितारे अक्सर अपने फिल्मों के प्रचार प्रसार के लिए विदेशों में शो आयोजित करते हैं। यूएई में हिंदी एफएम चैनल वहाँ के लोगों का खास पसंद है। आज दुनिया का वह हर कोना जहाँ भारतवासी बसे हैं, हिंदी धूम मचा रही है और मचाती रहेगी। और बिल्कुल सही कहा आपने कि हिंदी को बढ़ावा देने में ये टीवी और जो फिल्में हैं इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। भारत के बाहर ही नहीं, अगर हम भारत में भी बोलें तो कई ऐसे सारे राज्य हैं जहाँ हिंदी कम बोली जाती है, लेकिन वहाँ पर आज बच्चे जो हिंदी सीख रहे हैं वो टीवी और इन फिल्मों के ज़रिए ही हिंदी सीख रहे हैं और आकाशवाणी के ज़रिए हिंदी सीख रहे हैं। तो कुमुद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ऐसा सुअवसर देने के लिए। हिंदी जगत कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के अहमदाबाद वडोदरा केंद्र से किया गया। प्रस्तुति दीपशिखा दुर्गा पाल की।